और समता सैनिक दल के संस्थापक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हैं। इस मंच पर उपस्थित समता सैनिक दल के कार्याध्यक्ष उमेश सिंह जी, मुंबई से मेरे साथ आए हुए एस के भंडारे जी, प्रवीण निखाड़े जी, सभी पदाधिकारी, विविध राज्यों से समता सैनिक दल के प्रमुख आज उपस्थित है। आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समता सैनिक दल का 2 दिन का 24-25 सितंबर बड़ा अधिवेशन का आयोजन किया हुआ था। सारी उमेश सिंह की सारी टीम यहां लगी हुई थी। 1 महीने से ज्यादा नियोजन आयोजन हुआ था, लेकिन बारिश के कारण यह व्यवस्था उद्ध्वस्त हो। लेकिन बावजूद जो हम लोग ने ऐलान किया, जो डिटर्मिनेशन किया, जो फिक्स किया था कार्यक्रम, बड़े पैमाने में नहीं, लेकिन यहां के हॉल में होगा। आखिर हम समता सैनिक दल के सैनिक हैं और जो ट्रेनिंग हुआ था वैसा ट्रेनिंग होगा। कल जो ओपन मीटिंग थी समता सैनिक दल की इस अम्बेडकर भवन के मैदान में, मैं समझता हूं बारिश के कारण हो नहीं पाएगी, लेकिन संदेश देना मैं जरूरी समझता हूं। आपके माध्यम से विविध राज्यों से आए हुए हमारे समता सैनिक दल के कमांडर से मैं यह संदेश लेके जाऊं, आने वाले समय में हमें समता सैनिक दल और मजबूती के साथ इस देश में बढ़ाना है, हमारी ताकत दिखानी। कल में संकल्प दिन था। गुजरात में वडोदरा में बाबा साहब का संकल्प दिन बड़े जोर शोर से बाबा साहब को स्मरण करने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, जो 23 सितंबर है उस दिन बड़ौदा से बाबा साहब को निकाल दिया था। कि लोगों को पता चला, मधुवादी लोगों को, कि बाबा साहब अनुसूचित जाति के हैं, बाहर समाज के हैं। इसी 23 सितंबर को उन्होंने बाबा साहब को वहां से निकाल दिया। बड़ौदा शहर में बाबा साहब ने खाली 11 दिन के महाराजा की सर्विस की, मिलिट्री की सर्विस की, मिलिट्री अकाउंट देख रहे थे। उसी दिन बाबा साहब पर अटैक हो गया, सामान बाहर डाल दिया, बाबा साहब को बाहर निकाल दिया। और उसका स्मरण करने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए हजारों की संख्या से गुजरात के हमारे भाई जमते। मैं 10 साल पहले भी जा रहा हूं, लेकिन आज का मौसम, कल का जो मैंने देखा, माहौल देखा वहां बड़ौदा के, जहां बाबा साहब
इस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां हजारों की संख्या से हमारे गुजराती भाई आते, जो पहले मैंने कभी देखा नहीं। मैं गुजरात में जाता था, सब तब बताता था कि भाई अम्बेडकर मूवमेंट बहुत कम है, लेकिन आज दूसरे स्टेट के बराबर आ रही है। मैंने बताना आपको चाहता हूं। एक बात सुना अच्छी लगी मुझे कि महाराष्ट्र से हम लोग ने समता सैनिक दल की यूनिट लेके गए, लेकिन वहां का चित्र देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। एक एसएसडी नाम का समता सैनिक दल गुजरात का, जो अभी तक हमारे में शामिल नहीं हुआ, उसके कुछ 5,000 जवान बड़े शिस्तबद्ध बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए। कहने का मतलब यही है, जो गुजरात पीछे था, आज गुजरात समता सैनिक दल के माध्यम से आगे निकल गया। उस राह पर हमें सोचना पड़ेगा। मारू भाई आज मेरे सामने है, हमने भी मार्चिंग करके बाबा साहब को अभिवादन किया। भारतीय बौद्ध महासभा की मीटिंग हो गई, तब हमें भी वहां की भूमि में जो बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि आगे जाते समय सरकारी नौकरियां नहीं करूंगा, लेकिन समाज के लिए मैं काम करूंगा। इतनी बड़ी फॉरेन से डिग्री लाते समय भी जो छुआछूत और अछूतों का विषमते का वातावरण, जहां बाबा साहब को पानी नहीं मिलता था, जो चपरासी जिसकी कोई औकात नहीं, वो बाबा साहब के पास पाइप फेंक के देता था। बाबा साहब ने सोचा मेरे समाज के साथ क्या होगा। इसके लिए बाबा साहब ने वहां से संकल्प लिया कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां नहीं तो समाज के लिए काम करूंगा। उस समय की उम्र बाबा साहब की 24-25 की हुई। इसके लिए हमें भी संकल्प करना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने निर्माण किया ये समता सैनिक दल है, हमारा तो आह्वान है, उमेश सिंह जी आह्वान करते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, भाई देश भर में जितने समता सैनिक दल है इकट्ठे आ जाओ। जो नहीं आगे उसको छोड़ के, जो आए हैं उसको लेके हम बड़ी ताकत इस देश में निर्माण होंगे। समता सैनिक दल की बड़ी ताकत निर्माण करेंगे, क्योंकि इसका फाउंडेशन, इसका निर्मित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की। जो समता सैनिक दल बाबा साहब को अपेक्षित था, जो समता सैनिक दल बाबा साहब की इच्छा थी कि मेरा समता सैनिक दल खाली मार्चिंग संरक्षण इतना ही नहीं, समाज का संरक्षण नहीं, तो समाज में पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाए, समाज में प्रबोधन करें। बाबा साहब की ओरिजिनल घटना आज भी पढ़ी जाए तो बाबा साहब ने लिखित स्वरूप से बोला था कि समता सैनिक दल का मेरा सैनिक
नीति का संदेश लेके आम आदमी के पास जाओ, धम्म नीति का संदेश लेके जाए, समाज नीति का संदेश लेके जाए और समाज का प्रबोधन। हफ्ते के 7 दिन बाबा साहब ने वो सब लिखित स्वरूप में लिखा था। हमें फिर से इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे, बाबा साहब ने क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा और उस रास्ते से हमें चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें समाज के नए जवानों को, नए तरुणों को, समाज के यंग जनरेशन को हमारा प्रयास होना चाहिए कि समता सैनिक दल में उन लोग की मेंबरशिप होनी चाहिए। भाई समता सैनिक दल का जवान बनो, और अपने जीवन का जो उम्मीद का समय है वो समाज के लिए। इसके लिए हम नहीं चाहते कि उसने नौकरी धंधा छोड़ दे। बाबा साहब ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में समता सैनिक दल के संविधान में लिखा है, तस्वीर में लिखा, क्या दिन के 2 घंटे दिए समता सैनिक दल के जवानों ने, पर समाज में प्रबोधन जरा जोर से हो जाए, समाज हमारा जागरूक हो जाएगा, समाज पर ये अन्याय अत्याचार हो रहे हो मिट जाएंगे। उस समय बाबा साहब ने जो जिसलिए समता सैनिक दल निकाला, कुछ बरस में 100 साल होने जा रहे हैं। जो बाबा साहब ने उद्देश्य रखा था समाज की रक्षा करने के लिए, मैं समझता हूं 100 साल होते हुए भी हमें आज उसकी जरूरत है। समाज में अत्याचार बढ़ गए, जिनका कोई किसी का कसूर नहीं है वो अपनी जान गंवा रहा है। ये देश का चित्र। और ये पिक्चर, ये जो सिलसिला चल रहा है हमारे समाज में आक्रमण करने का, हमारे पर हमले करने का, ये 2014 से शुरुआत हुई। जो विचारसरणी आज सत्ता में बैठी हुई है वो बाबा साहब के क्रांति को दबाने की कोशिश कर रही है, उसके साथ साथ ये समाज को दबाने की कोशिश हो रही है। देश का माहौल एक डर का है, एक भय का माहौल है। कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, सत्ताधारियों के खिलाफ नहीं बोल रहा। महाराष्ट्र में देखा जाए तो आधा अपोजिशन पार्टी के लीडर अंदर है, जेल में। ये सब सबूत है, मैं समझता हूं। इसके लिए डर के मारे हम लोग किसी पर हल्ले, किसी पर टिप्पणियां नहीं कर सकते। हथरस की घटना थी, यहां जानवर की घटना है राजस्थान की।
घटना होते हैं कि जो मीडिया में नहीं आती, मीडिया छपती नहीं थी, पूरी मीडिया बेची गई। ना कोर्ट काम कर रहा, जो संविधान के बाबा साहब ने 4 स्तंभ खड़े किए हुए, वो आज मैं समझता हूं उद्ध्वस्त हो। इसके लिए देश की ऐसी स्थिति है, मैं समझता हूं। आने वाले समय में हमें नीतियां बदलनी पड़ेगी। जो हम शांति से मार्ग से चल रहे थे और भी चलेंगे, लेकिन कुछ नीतियां हमें बदलनी पड़ेगी। बाबा साहब ने खुद ने कहा, 100 दिन बेकड़िया के जैसे जीना है तो एक दिन शेर जैसे जियो। आज मैं समझता हूं समय आ चुका है, हमें शायद हमारे समाज में शेर जैसे उत्पन्न करने पड़े। हमें दिखाना पड़ेगा कोई भी कसूर न होते समय हम किसी का मार नहीं खा सकते, अत्याचार नहीं सहन कर सकते। इसके लिए हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा इस गोष्ठी का। तो उनके समझ में आ जाएगा कि समाज जाग उठा, एक दूसरे को मदद कर रहे। यह संदेश देना मैं समझता हूं जरूरी, और इसके लिए समता सैनिक दल के जवान तैयारी में होने जरूरी। हमें किसी पर हमले करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा इंसिडेंट करता है तो समता सैनिक दल के जवान वहां जाके खड़े होना जरूरी मैं समझता हूं कि एक संदेश जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं इस देश में। तो हमारे साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के लोग हमारे साथ हैं। लगातार हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं। आने वाले 9 अक्टूबर में लखनऊ के माननीय काशीराम पार्क में, स्मृति स्थल में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और कई समाज के ऑर्गेनाइजेशन जो धार्मिक इसमें काम करते हैं, दल में काम करते हैं, जो ओबीसी के संगठन है, और सभी को एक मंच पर हम लोग ला रहे हैं। आने वाले 9 अक्टूबर लखनऊ में जहां ओबीसी के कई संगठन, कई समाज के लीडर उसके साथ हमारे साथ बैठेंगे। लाख भर लोग आ जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद। उस माध्यम से हमें देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं। भाई एक साथ हम थंब लेके जाएंगे, दूसरे साथ समता सैनिक दल लेके जाएंगे, और हम अकेले नहीं हैं। वो संदेश है हम देशवासियों को।
कि हमारे साथ इतने समाज के लोग जुड़े हुए हैं जो बाबा साहब के संगठन लेके आगे जाएंगे। एक समाज पर हल्ला होता है तो दूसरे समाज उसके साथ आ जाएंगे। ऐसी राजनीति हम लोग करने वाले हैं। आज देश में देखा जाए ऐसा माहौल मुझे तो समझ में आया, वो बात को बताना चाहता हूं। कॉमन मैन बोल रहा है, कॉमन समाज के लोग बोल रहे हैं कि जो बाबा साहब ने संगठन खड़े किए इस देश में, फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, समता सैनिक दल है, रिपब्लिकन पार्टी है, कई संगठन बाबा साहब ने खड़े किए हैं। एजुकेशन में है, लेबर में है, सभी संगठन को आज आगे बढ़ाने की समाज की मांग। भाई दूसरे संगठन में हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरे संगठन निर्माण करके वो अपनी लीडरशिप कर रहे हैं, लेकिन जो संगठन बाबा साहब ने निर्माण किया और संगठन लीड करने वाले समाज को कभी धोखा नहीं देगी। ये सोच अब समाज के लोगों में आ गई। इसके लिए मुझे लग रहा है आने वाले समय में समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा देश के खाने कोपरे में हम लोग खड़ी करेंगे। हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा समाज के युवकों को। भाई यही समय है जो युवक गलत रास्ते पर जा सकता, उनको बताना पड़ेगा कि समता सैनिक दल में आते हुए एक डिसिप्लिन शिष्ट का मार्ग हम लोग आपको देंगे। जो भी बुराई है इस समय में, जवानों में वो बुराई निकल जाएगी। एक समाज का सैनिक, बाबा साहब ने जो सोचा था वो सैनिक, ऐसी बात उनके सामने रखनी पड़ी। इस जवानों के यंग जनरेशन के पास जाने के लिए हमें भी तैयार होना चाहिए। हमारा पूर्व इतिहास हमें बताना पड़ेगा उन लोग। भाई हमारे पुरखों ने क्या इतिहास रचा है इस देश के लिए। मधुवानी सिस्टम से हमारे पुरखों ने कैसे हमें बाहर निकाला। भीमा कोरेगांव का इतिहास बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र का भीमा कोरेगांव का इतिहास बताना पड़ेगा। जो हमारे जवान लड़े, 500 जवान, और पेशवाई के ब्राह्मण साहिब उन्होंने काट दी, वहां से हमारी उन्नति और झाड़ू और मटका निकल गया। ये बताना पड़ेगा उस लड़ाई को। ये बताना पड़ेगा वो पावर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, इंग्रजों के साथ नहीं,
सामाजिक समता निर्माण करने के लिए हम लोग लड़े, हमारे पुरखों लड़े। और जिन्होंने पेशवाई खत्म कर, एक ही बताना चाहता हूं, 2018 तक, आज तो काफी लंबे हैं, बंबई से महाराष्ट्र तक 2000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं दिल्ली वाले, उत्तर भारतीय। इतना बड़ा इतिहास रचाते हुए आज तक कभी ने किसी ने बताया नहीं, किसी पाठशाले के पुस्तकालय में ये लिखा नहीं। जो इतिहास आने के लिए 200 साल लगे, 2018 में 200 साल हुए थे। और पूरे महाराष्ट्र में देश को पता चला, दुनिया को पता चला, यही महार समाज के 500 लोग हैं जिन्होंने पेशवाई खत्म कर। पिछली बार मैं 1 जनवरी को वहां था, तो 2022 की बात कर रहा हूं, जनवरी में। तब मैंने मंच पर से बात रखी, भारतीय बौद्ध महासभा के मंच पर से, समता सैनिक दल के मंच पर से 1000 सैनिक लेके जाता हूं वहां। तब मीडिया ने मुझे पूछा और मैंने मंच पर से भी वही बात रखी। भाई, हमारी डिमांड है, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये इतिहास पाठशाला में पढ़ा जाए। जिनका इतिहास है उनका पाठशाला में पढ़ाते हो, लेकिन राजनीति की ताकत हमारी कम पड़ रही है, इसके लिए हम पीछे। इस प्रकार के उदाहरण हमें हमारे युवा पीढ़ी को देने पड़ेंगे। मैं हम उनके वारिस हैं, हम उनका डीएनए है जिन्होंने इतिहास रखा। हमें बताना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, महार सैनिकों ने अफगानिस्तान तक कैसी लड़ाई की। हमें बताना पड़ेगा इतिहास सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद 1941 में मार रेजिमेंट की निर्मित हुई। हमें बताना पड़ेगा 1962 का इंडिया चाइना का वॉर, मध्य प्रदेश के सब सागर में गए होंगे, मध्य प्रदेश के सागर में जब गए होंगे, कोई गया होगा वापस। यहां के सैनिकों को मैं अपील करना चाहता हूं, कुछ समय मिला तो सागर में भी विजिट दे दो। मार रेजिमेंट का वहां हेडक्वार्टर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वहां राव कामले नाम का सैनिक का अपना स्टैच्यू आपको दिखेगा, जो 1962 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर शहीद, महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा। एक मशीन गन थी सामने चाइना की बॉर्डर, और एक मशीन गन में उसने कई चाइना के लोगों को, सैनिकों को मार डाला। इतिहास मार रेजिमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्टर में बुक लिखा हुआ। तब चाइना के कुछ लोगों ने पीछे से आके उसकी गर्दन कटा दी। गर्दन काटने के बाद
आधा घंटा तक गर्दन काटने के बाद उसकी मशीन गन चालू थी। ये हमारे कौम का इतिहास है, वो हमारे पीढ़ी को बताना पड़ेगा। भाई वो हम दो लोग हैं, देश के लिए हमारी जान दे दी। समय आ गया तो हम समाज का रक्षण ऐसे करेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए कई उदाहरण मेरे पास है, लेकिन मैं समझता हूं कल का भी प्रोग्राम ओपन सेशन होगा तो आज आपसे संवाद साधूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं इतनी नैसर्गिक आपत्ति के आने के बावजूद आप यहां हो, इस अम्बेडकर भवन में हो। समता सैनिक दल का अधिवेशन सक्सेस कर रहे हो। मैं पूरे उमेश सिंह की पूरी टीम और जहां से आप आए हैं विभिन्न राज्यों से, मैं सभी से धन्यवाद देता हूं। और आगे चल के कोशिश रहेगी बड़े पैमाने में एक समता सैनिक दल का अधिवेशन लेंगे, लेकिन दूसरों राज्यों में लेंगे और हमारे समता सैनिक दल की ताकत हम दुनिया को दिखाएंगे, देशवासियों को दिखाएंगे। आज हम समय मिला, समता सैनिक दल का एकीकरण होने के बाद 1 बरस बीत गया। हम ढांचा तैयार करने वाले हैं, आने वाले समय में 1-2-3 घंटे में बैठेंगे। समता सैनिक दल के जो स्टेट से कमांडर हमारे पदाधिकारी आए हैं, उनसे मसला लेंगे, आगे हमें कैसा बनना पड़ेगा। हर एक स्टेट के हर एक नियम है, लोग कैसे वागते, हमें जानकारी वहां से आपके कमांडर से, अधिकारी से मिलेगी। और कल मैं समझता हूं इसका ढांचा हम लोग यही से, इस अम्बेडकर भवन से मैदान नहीं मिला था, इस अम्बेडकर भवन में सभागृह से हम लोग आपको अवगत करेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हमारे साथियों, हमारे भीमराव ने पूरा संदेश दे दिया है। मैं चाहूंगा हमारे आपके कार्य से माननीय